आज हम बात करेंगे दो दिग्गज कंपनियों की, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज और टाटा एल्क्सी। दोनों ही आईटी और ऑटो सेक्टर के बड़े नाम हैं। लेकिन सवाल ये है कि असली बादशाह कौन है? और हाँ, इस वीडियो के जरिए आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि अगर कभी आपको दो कंपनियों का कंपैरिजन करना पड़े तो किन किन पैरामीटर्स पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और पेन पेपर साथ में रख लीजिए, क्योंकि लर्निंग जब लिखकर होती है तो दिमाग में और भी अच्छे से बैठती है। पहला कंपैरिजन, बिजनेस मॉडल टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी एक प्योर प्ले ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर कंपनी है। सीधे शब्दों में कहे तो ये गाड़ियों का दिमाग बनाती है। ऑटोनमस ड्राइविंग, एडैस, इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉफ्टवेयर, बैटरी मैनेजमेंट और कनेक्टेड कार्स, इन सभी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में केपीआईटी का हाथ है। इसके क्लाइंट्स में बीएमडब्ल्यू, रेनो, होंडा जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। टाटा एल्क्सी। अब आते हैं टाटा एल्क्सी पर। ये सिर्फ ऑटोमोटिव तक सीमित नहीं है, बल्कि हेल्थ केयर, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, मीडिया और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स में भी काम करती है। ऑटोमोबाइल के अंदर इनका फोकस है ह्यूमन इंटरफेस, इंफोटेनमेंट सिस्टम्स और डिज़ाइन सॉल्यूशंस पर। क्लाइंट्स की बात करें तो जैगुआर लैंड रोवर, hyundai, टोयोटा जैसे नाम इसमें जुड़े हुए हैं। दूसरा कंपैरिजन, ग्रोथ। अगर 2019 से 2023 तक का डेटा देखें तो केपीआईटी की रेवेन्यू ग्रोथ कई गुना तेज रही है, लगभग 50% सीआर के आसपास। जबकि टाटा एल्क्सी ने स्टेडी ग्रोथ दिखाई, करीब 88% सीआर। यानी केपीआईटी का फोकस नैरो है लेकिन ग्रोथ स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। टाटा एल्क्सी डाइवर्सिफाइड है, इसलिए ग्रोथ मॉडरेट दिखती है। तीसरा कंपैरिजन, प्रॉफिटेबिलिटी। केपीआईटी का ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 9% और नेट मार्जिन लगभग 12% है। वहीं टाटा एल्क्सी का ऑपरेटिंग मार्जिन 30% से ज़्यादा और नेट मार्जिन करीब 10% है। यानी हर रुपये की कमाई पर टाटा एल्क्सी 10 रुपये बचाती है, जबकि केपीआईटी 12 रुपये। प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में टाटा एल्क्सी आगे है। आगे है। चौथा कंपैरिजन, फ्यूचर पोटेंशियल। दोस्तों, आने वाले 5-10 साल का ट्रेंड साफ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सेल्फ ड्राइविंग कार्स। यहाँ केपी का फायदा है क्योंकि ये पूरी तरह ऑटोमोटिव फ्यूचर टेक पर फोकस कर रही है। लेकिन याद रखिए, इसका मतलब डिपेंडेंसी भी ज़्यादा है। अगर ऑटो सेक्टर स्लो हुआ तो केपीआई को झटका लगेगा। वहीं टाटा एल्क्सी डाइवर्सिफाइड है। अगर ऑटो गिरा तो हेल्थ केयर, ओटीटी या मीडिया से कमाई चलती रहेगी। और हिडन पॉइंट यह है कि टाटा एल्क्सी रोबोटिक्स और ड्रोन जैसी नई टेक्नोलॉजीज में भी एक्सपेरिमेंट कर रही है। पांचवा कंपैरिजन, वैल्यूएशन और स्टेबिलिटी। केपीआईटी का पी रेशियो लगभग 40 के आसपास है। टाटा एल्क्सी का पी बाई रेशियो करीब 60 के आसपास, यानी दोनों सस्ते नहीं हैं। लेकिन केपीआई को हाई ग्रोथ की वजह से जस्टिफाई किया जा सकता है। डेट दोनों कंपनियों पर बहुत कम है और फ्री कैश फ्लो दोनों जनरेट करती है। ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है। लर्निंग पॉइंट, तो दोस्तों अब कंपैरिजन का रिजल्ट आपके सामने है। अगर आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड खेलना चाहते हैं तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एक तेज रफ्तार खिलाड़ी है। और अगर आप स्टेबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन और स्टेडी डिविडेंड के साथ सेफ ग्रोथ चाहते हैं तो टाटा एल्क्सी एक भरोसेमंद विकल्प है। सीधे शब्दों में केपीआईटी है फास्ट स्पोर्ट्स कार और टाटा एल्क्सी है रिलायबल एसयूवी जो थोड़ा धीमी सही लेकिन हर टेरेन पर चलती है। तो आप बताइए, आपको कौन ज़्यादा पसंद आया, केपीआईटी की स्पीड या टाटा एल्क्सी की स्टेबिलिटी? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही डीप एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब